ये कहानी एक लड़के की है जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। वो अकेला था, उसकी ज़िंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोज़ाना पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता और सो जाता था। एक दिन उसने देखा, उसने 4 रोटी और सब्जी बनाई, हाथ मुंह धोकर वापस आया, जब तक 3 रोटी ही बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और एक चूहे को पकड़ लिया। एक मोटा चूहा रोटी लेकर जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा, आप मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी रोटी तो मुझे ले जाने दो। लड़के ने कहा, भाई मेरे पास में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ 4 रोटी मैंने बनाई है, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो। मैं क्या करूँगा? मेरी ज़िंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है? तो चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध हैं। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि करना क्या है। लड़के ने कहा, बहुत बढ़िया बात है। उसने चूहे की बात मान ली और सेठ से छुट्टी लेकर गौतम बुद्ध से मिलने के लिए 4-5 दिन की रोटी लेकर निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर एक हवेली दिखाई दी। ये वहाँ गया और वहाँ जाकर शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा, बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर आना, अगर वो उस सवाल का जवाब दे दें। तो लड़के ने कहा, ज़रूर, मैं आपका सवाल पूछूंगा, बताइए तो। हवेली की मालकिन ने कहा, बेटा मेरी 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द भी नहीं बोली है। वो बोल नहीं सकती, बस उनसे तुम पूछ लेना मेरी बेटी कब बोलेगी। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, माताजी आप परेशान मत होइए, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब ज़रूर लेकर आऊँगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था रास्ता कैसे पार करूँगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहाँ बैठकर के तपस्या कर रहा था। वो जादूगर के पास गया और उससे बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है। ये रास्ता तो बड़ा परेशानी वाला लग रहा है, मैं कैसे इसे पार करूँगा? तो जादूगर ने कहा, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, तुम्हें मैं पहाड़ जल्दी से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, आप मुझे अपना सवाल बताइए। तब जादूगर ने कहा, मैं 1000 साल से यहाँ पर इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर के आऊँगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब थोड़ी दूर चलकर मैदानी इलाका आ गया। वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने अब फिर से समस्या थी कि अब ये नदी कैसे पार करें। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। तो उसने कछुए से मदद मांगी, आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना, मेरे सवाल का जवाब भी ले आना। तो लड़के ने कहा, आपका सवाल भी बताइए। कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन कब बनूंगा, बस तुम ये पूछ करके आ जाना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का अब आश्रम में पहुँचा, भगवान बुद्ध के पास। प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ तब गौतम बुद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को छोड़े और किसके सवाल का जवाब ले। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन ध्यान में आई तो उसे लगा वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही हैं। उनकी बेटी बोल नहीं रही है,
उनकी आंखों में आंसू थे। उनका सवाल पूछना ज़रूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में आई वो आई जादूगर की। जादूगर 1000 साल से वहाँ पर तपस्या कर रहा है। तीसरी तस्वीर आई कछुए की, जो 500 सालों से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नज़र आई, जो सेठ के यहाँ नौकरी करता है। लड़के ने सोचा, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूँगा, कुछ तो बदल लूँगा। इन तीनों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। इन 3 के सवाल पूछने ज़रूरी हैं। लड़के ने गौतम बुद्ध से उन तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, सबसे पहले हवेली की मालकिन का। उन्होंने कहा, उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, जो जादूगर है उससे कहना कि वो छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने वो छड़ी छोड़ दी, छड़ी का त्याग कर दिया, उस दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा, उस कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे। जिस दिन उसने कवच उतार दिया, उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया और वापस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में कछुआ मिला। कछुए से उसने कहा कि आप अपना कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा, मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, आप इसे ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को कहा, आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा, ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। और अब आई बारी तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल पूछा था। ये मालकिन से बोला, आपने जो सवाल पूछा था मुझे उसका जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी, उस दिन ये बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा, क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने ही धुला बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। अब लड़की को बुलाया गया। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा और उन दोनों की शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई, लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन रात में हमारे यहाँ आकर के रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में उसकी ज़िंदगी में पैसा आ गया, क्योंकि मोती मोती उसके पास आ गए। जादूगर की छड़ी आ गई और शादी भी हो गई। लड़के की पूरी ज़िंदगी बदल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज़ होता है, जब वो किनारे पर होता है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था, इसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हो तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का, तभी जाकर आप जीवन में कुछ कमाल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।